जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट के साथ। मैं अमरिंदर यादव आप सबका मस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस शानदार से सेशन में आपको हम बताने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जब हम लोग के ध्यान में एसएससी की बात आती है तो हम हो या फिर आप हो या फिर एसएससी की तैयारी करने वाला कोई अन्य एस्पिरेंट हो, हम सभी के ध्यान में सबसे पहले सीजीएल की बात आती है, उसके बाद से सीएचएसएल की बात आती है, उसके बाद से आपको एमटीएस की बात आती है और उसके बाद सीपीओ की बात आती है। रैंकिंग की बात करें तो हम लोग जो एस्पिरेंट हैं सीपीओ को चौथे पायदान पर रखते हैं। चौथे पायदान पर रखने का मतलब ये हुआ कि बच्चे इधर ध्यान ही नहीं देते हैं, और ध्यान न देने के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, वो सब आपको हम बताएंगे। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के बजाय एसएससी सीपीओ पर फोकस करें तो आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी आपके पास होगी, और वो भी ऑफिसर रैंक की, दरोगा वाली नौकरी। दरोगा जैसे आप अपने राज्य में दरोगा एसआई का जो तैयारी करते हैं ना, जैसे बिहार के होंगे तो आप बिहार एसआई का करते होंगे, यूपी के होंगे तो यूपी एसआई का करते होंगे, एमपी के होंगे तो एमपी एसआई का करते होंगे। तो उसी तरीके का ये भी वैकेंसी है, ये केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, दरोगा वाली नौकरी है, सब इंस्पेक्टर वाली नौकरी है। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, आपको बस बने रहना है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलते रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीपीओ का मतलब होता क्या है। तो सीपीओ का मतलब होता है, देखिए हमने आपको लिख रखा है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय पुलिस संगठन। सीपीओ के थ्रू बेसिकली होता क्या है, किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, उसको बताने से पहले आपको हम आते हैं एसएससी जीडी, आपने नाम सुना होगा। और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, जो युवा है, युवा जिनको डिफेंस सेक्टर में जाना है, उनका मतलब कि एकदम समझिए कि एकदम वेट रहता है, इंतजार रहता है, बच्चे इसका वेट करते हैं कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो एसएससी जीडी के थ्रू होता क्या है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो चाहे आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें कांस्टेबल सिपाही पद की वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू आती है। लेकिन सिपाही को जिस तरीके से इसके थ्रू खाली पदों को भरा जाता है, उसी प्रकार से इन विभागों मतलब हो गया सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, यहां तक कि दिल्ली पुलिस, इनमें जो दरोगा की नौकरी होती है, दरोगा जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, जो रिक्तियां होती हैं, उसको भी फिल किया जाता है किसके थ्रू, तो एसएससी सीपीओ के थ्रू। आपको अगर सीआरपीएफ में दरोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में दरोगा बनना है, एसएसबी में दरोगा बनना है, आपको बीएसएफ में दरोगा बनना है, आपको दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है, तो आपको एसएससी सीपीओ का एग्जाम पास करना होगा, तब जाके आप इनमें दरोगा बन पाएंगे। तो सीपीओ के बारे में आप समझ गए। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा बच्चों का उतना इंटरेस्ट न लेने के कारण क्या है, तो दो फैक्टर है जिसकी वजह से इधर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक मजबूरी भी बन जाती है। तो आप अगर उन दोनों फैक्टर जो हम अभी बताएंगे को बीट कर पाते हैं तो आपको इधर ध्यान देना चाहिए। पहला फैक्टर है हाइट को लेकर। एसएससी का आप अन्य जो वैकेंसी देखेंगे, वो चाहे सीजीएल की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, एमटीएस की बात कर लें, तो उसमें हाइट का कोई इश्यू नहीं होता है। आपकी हाइट कुछ भी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि उसमें फिजिकल नहीं होता है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। हालांकि एमटीएस में हवलदार पद के लिए तो होता है, लेकिन जो हवलदार पद को छोड़कर जो बाकी पद होता है उसमें आपको नहीं होता है, फिजिकल नहीं होता है। तो उधर बच्चों का रुझान ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे बच्चा छोटा हो, नाटा हो, उसका फिजिकल ठीक हो, ठीक नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको रिटन एग्जाम होगा और रिटन में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन उधर होगा।
वो चाहे सीजीएल की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, एमटीएस की बात कर लें। तो उधर आपने देखा होगा कि जो फॉर्म गिरता है वो 15-15 लाख गिरता है, 15 लाख प्लस, 18 लाख प्लस, आपको 20 लाख प्लस ऐसे फॉर्म गिरते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी सीपीओ को देखेंगे ना, तो यहाँ पे हालांकि वैकेंसी उसके तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी रहती है, 2000, 2500, 3000 ऐसे वैकेंसी रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मात्र 5 से 7 लाख फॉर्म गिरते हैं, 5 से 7 लाख, हाई मतलब कि एकदम हाईएस्ट हो गया, 7 लाख तो एकदम मैक्सिमम हो गया। 5 से 7 लाख के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। कहाँ एसएससी एमटीएस देखेंगे आप तो उसमें आपको 15 लाख प्लस बच्चे रहते हैं एग्जाम में, यहाँ पे आपको 5 से 7 लाख। तो बच्चे तो ऐसे आधे हो गए, तो कंपटीशन का लेवल तो ऐसे ही कम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपकी हाइट होनी चाहिए, आपको फिजिकल देना पड़ेगा, इसमें रनिंग भी होता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप अगर करने में सक्षम हैं, आपकी उतनी हाइट है, तब तो आपके लिए बेहतर है ये, तब तो हम कहेंगे कि भाई आप बाकी सब कुछ छोड़िए, इधर ही आप फोकस कीजिए, अच्छा मेहनत, मतलब कि थोड़ा सा आप फोकस कर देंगे, मेहनत कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा एसएससी सीजीएल की बात कर लें, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, तो वहां पर आपने देखा होगा कट ऑफ काफी हाई जाता है। यहां पे जो कट ऑफ आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देखेंगे तो वहां पे कट ऑफ काफी कम जाता है। तो समझिए कि मतलब कि एसएससी के बाकी जो परीक्षाएं हैं वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा आपको वर्क है, लेकिन यहां पे काफी कम वर्क है, काफी आपको कम मेहनत है और आपको अच्छी एक नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए यहां पे दोस्तों, अगर आपके पास योग्यता है, आप अगर एलिजिबल हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि आप इधर आप फोकस कीजिए। और आज हम ये वीडियो बनाए किस लिए हैं, क्योंकि एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी के थ्रू, उसमें आज कहा गया था, आज आपका 20 जुलाई है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज 20 जुलाई है, और आज ही के दिन एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कैलेंडर जारी किया गया है वहां पर एसएससी सीपीओ की वैकेंसी के लिए बताया गया है कि भाई इसका 20 जुलाई 2023 से लेकर 13 अगस्त 2023 तक फॉर्म फिलअप होगा। आज ही के दिन आपको बताया गया। हालांकि अभी तो ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में या फिर मैक्सिमम 1 सप्ताह में आपको फिर कुछ अपडेट मिले, लेकिन आज ही के दिन, आज 20 जुलाई है, वीडियो बना रहे हैं, आज ही के दिन बताया गया था कि 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलेंडर में आपको जारी कर दिया गया है तो आपको एकदम वैकेंसी मतलब कि 2-3 दिन में एकदम शुरू हो जाएगा प्रोसेस, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कैलेंडर में ही बताया गया है कि एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होगा वो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त 2023 तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 6 मात्र 4 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा, मात्र 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? आप एसएससी के बाकी एग्जाम देखेंगे तो वहां पे 20-20 दिन एग्जाम चलते हैं, 25-25 दिन एग्जाम चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं। यहां पर मात्र 4 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन कम है, बच्चे कम है। तो आप अगर योग्यता रखते हैं, इस वैकेंसी की योग्यता आपके पास है, तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई बहुत ही शानदार मौका है, आप इस पर फोकस कीजिए। तो देखिए आपको हम बता ही दिए कि इसका डेट आपका आज ही था, एग्जाम आपका कब होगा आपको बता दिए। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दोस्तों इसकी रहती है 18 वर्ष मिनिमम और 25 वर्ष मैक्सिमम, 18 से 25 वर्ष। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलता है। ठीक है, 18 वर्ष मिनिमम है और 25 वर्ष आपको मैक्सिमम है। सॉरी यहां पे हम गलत बता दिए, 18 नहीं, यहां पे 20 वर्ष मिनिमम है और 25 वर्ष मैक्सिमम है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। कंपटीशन कितना रहता है भाई? तो कंपटीशन आपको बताइए दिए बहुत कम रहता है। एसएससी की बाकी जो वैकेंसी आती है उसकी तुलना में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन काफी कम है।
तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 4 फेज होते हैं। पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं टायर 1, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। रिटन एग्जाम होगा टायर 1, उसके बाद से फिजिकल। फिजिकल में 2 फेज होंगे, एक तो आपका पीटी होगा और एक आपका पीएसटी होगा। पीटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी का मतलब होता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी में क्या होगा कि आपके हाइट को मेजर किया जाएगा, हाइट को और चेस्ट को मेजर किया जाएगा, और पीटी में आपको दौड़ाया जाएगा। वहाँ पे जो है आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब भी आपको लगाया जाएगा। और उसके बाद से आपका टायर सेकेंड होता है। टायर सेकेंड में आपको बताते चले कि केवल और केवल आपको इसमें इंग्लिश का पेपर होता है, और इसके बाद आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आपको होगा टायर 1। तो टायर 1 को जानने से पहले सबसे पहले हम आप देख लेते हैं यहां पर कि इसका फॉर्म आप तभी भर पाएंगे, तभी मतलब कि भरना सही रहेगा जब आपके पास ये योग्यता है, क्योंकि यहां पर हाइट जो है बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है बच्चों के लिए। तो हाइट जो है, मेल कैंडिडेट आप अगर हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। हाइट सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पे फॉर्म फिलअप नहीं करने का। बच्चों की हाइट हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो यहां पे कंपटीशन कम है दोस्तों। आप अगर हाइट इतना रखते हैं तो आप बाकी वैकेंसी को छोड़ के बस इसी पर फोकस कीजिए। निश्चित तौर पे आप अगर डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा। मेल की हाइट रहती है 170 सेंटीमीटर, जो हिल एरिया से स्टूडेंट होते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होती है, और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होती है मेल में। वही फीमेल की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर। हिल एरिया से जो फीमेल है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी से जो फीमेल है उनकी हाइट 154 सेंटीमीटर। चेस्ट जो मेल के लिए होता है वो 85 सेंटीमीटर मिनिमम। फीमेल का चेस्ट यहां पर कोई क्राइटेरिया है नहीं, केवल आपको मेल के लिए चेस्ट क्राइटेरिया है। तो इतना आपके पास हाइट है, और आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, आप जो है योग्य हैं। और साथ में आप ध्यान रखें कि आपको रनिंग भी है, रनिंग फिजिकल की भी आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो टायर 1 होगा, टायर 1 के तुरंत बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद से आपका टायर सेकेंड होगा जिसमें आपको केवल इंग्लिश का पेपर आता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम टायर 1 की बात करते हैं। तो टायर 1 में जो है देखिएगा, इसमें होता है 200 मार्क्स का पेपर, और ये पेपर में 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 आपको क्वेश्चंस होंगे, और टाइम भी आपको रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम रहेगा, और इसमें 1/4 का निगेटिव रहता है। 1/4 निगेटिव मतलब कि एक गलती पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। इसमें होता क्या क्या है? तो टायर 1 में होगा दोस्तों आपका मैथ्स। टायर 1 में आपका होगा क्या क्या? तो मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के आपको जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश के जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिला के आपको 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टायर 1 2 घंटा समय रहेगा, निगेटिव आपका 1/4 मतलब एक गलती करेंगे तो 0.25 नंबर आपका कटेगा। टाइम 2 घंटा रहता है। इसके तुरंत बाद, टायर 1 के तुरंत बाद आपका फिजिकल होगा जिसमें रनिंग वगैरह होगा आपको, और उसके तुरंत बाद आपका टायर सेकेंड होता है जिसमें आपको इंग्लिश केवल रहता है, केवल इंग्लिश के आपको 200 क्वेश्चन होंगे, और ये 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे का होगा। अब आपका जो मेरिट बनता है, मेरिट वो जो आपका टायर 1 200 नंबर का, और टायर सेकेंड 200 नंबर का, मतलब कि 400 नंबर हो गया। 200 यहां से 200 यहां से 400 नंबर। तो 400 नंबर को मिलाकर आपको मेरिट तैयार किया जाता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है दोस्तों। आप अगर एलिजिबल हैं, आप योग्यता रखते हैं, आप दौड़ सकते हैं, फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, आपके अंदर उतना दम खम है, आपके पास अगर हाइट है, तो सबसे बढ़िया नौकरी यही है, दरोगा वाली।
देखिए दरोगा तो आप तभी भी बनते हैं जब आप एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बनते हैं, तो आप दरोगा तो बनते ही बनते हैं, लेकिन दरोगा बनकर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके एग्जाम के थ्रू आप जाएंगे, डायरेक्ट दरोगा बनेंगे, तो जब दरोगा से शुरुआत होगी तो आगे आप कमांडेंट बनेंगे, तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन बहुत बेहतरीन रहेगा, शानदार रहेगा। तो आप अगर योग्यता रखते हैं, आप अगर दमखम रखते हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आप अगर उतना मेहनत करने के लिए मतलब कि आपके पास उतना जुनून है, तो हम तो यही सलाह देंगे, यही बोलेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए एकदम दमखम लगा दीजिए। बहुत शानदार वैकेंसी है। अभी तक इसका अभी फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं हुआ है, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में आपको हो सकता है कि आपको एकदम जो भी अपडेट आएगा आपको हम फिर से वीडियो बनाकर बताएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत ही शानदार नौकरी है, दरोगा वाली नौकरी है, सब इंस्पेक्टर दरोगा बाबू, दरोगा वाली नौकरी है, बहुत ही शानदार नौकरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब बातें समझ गए होंगे। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।